उन्हीं संकल्पों में सीएए कानून को लागू करना केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकता थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए सीएए कानून ला करके एक ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया गया है। यह सीएए कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए है, जो यातना की जिंदगी जिया करते थे। 70 वर्षों तक कांग्रेस ने यह काम करने का काम क्यों नहीं किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2019 में इस कानून को सदन में ला करके इसे पास करवाने का काम किया। आज कांग्रेस को दर्द हो रहा है, कांग्रेस को बेचैनी हो रही है। देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी सरकार की इस ऐतिहासिक निर्णय से उनके साथ है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। तो कल देश में सीए कानून जो है वो लागू हो गया और इस कानून के लागू होने के बाद 3 देश से जो गैर मुस्लिम है वो अब भारत में आकर के जो है नागरिकता ले पाएंगे। यानी जो भी मुस्लिम है जो लगातार 5 साल से भारत में रह रहे हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी मुस्लिम को छोड़ के यानी अन्य समुदाय के लोग हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। देखिए, इसके बाद विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर हो गए हैं बीजेपी पे और कह रहे हैं कि चुनाव के समय में इस तरह से सीए कानून को लागू करना ये ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए पीयूष शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। क्या कहेंगे? सीए कानून लागू किए, आप लोग विपक्ष कह रहे हैं कि मुद्दा भटकाने के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जो कहते हैं वह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले देश की 140 करोड़ जनता के बीच में अपने 530 संकल्पों को लेकर के आने का काम किया था। उन्हीं संकल्पों में सीएए कानून को लागू करना केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकता थी और कल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए सीएए कानून ला करके एक ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया गया है। आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया गया है, लेकिन ये जो कानून है ये पास 2019 में ही हो गया था, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी और सिग्नेचर भी हो गया था राष्ट्रपति का भी। लेकिन 2019 में जब पास हो गया तो 4 साल तक ये कानून कहाँ थी? विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव के समय में आप लोग जो है ये कानून लागू किए हैं, तो पहले आप 4 साल से पहले लागू क्यों नहीं किए? 2019 में क्यों लागू किए? देखिए, विपक्ष का काम है केंद्र की मोदी सरकार के हर एक सकारात्मक कार्यों को उन पर अनाप शनाप बयान देना और उनके कार्यों को दुष्प्रचारित करना। आपको मालूम होना चाहिए, देश की जनता को यह मालूम है कि सीएए कानून नागरिकता देने के लिए कानून है। किसी भी नागरिक की नागरिकता इस कानून के पास होने से नहीं जाएगी। यह सीएए कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए है, जो यातना की जिंदगी जिया करते थे, जो उन देशों में प्रताड़ना की जिंदगी जिया करते थे, जो उन देशों में परेशानियां की जिंदगी जिया करते थे। आज उन लोगों के लिए यह एक वरदान है और केंद्र की मोदी सरकार ने सीएए कानून को लागू करके उन लोगों के लिए वरदान देने का काम किया है। जो लोग भी भारतीय अल्पसंख्यक 2014 के पहले भारत में आने का काम किए हैं, उन्हें अब भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस कानून के तहत उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आपको मैं एक बता देना चाहता हूँ, एक सेकंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता पूर्वक
आप इसे सुनने का काम करें। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी 2019 के लोकसभा में इस कानून को पास करवाने का काम कर रहे थे और इस कानून को लेकर के बहस हो रही थी, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन महिलाओं को उस रात्रि में कितना प्रताड़ित करने का काम किया गया था। उस दिन के अखबार और टीवी चैनलों को आप देखने का काम करें। कि विपक्ष कह रहे हैं कि भारत जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो सभी धर्म के लिए बराबर कानून होना चाहिए, इसमें मुस्लिम धर्म के लोगों को ये कानून का अधिकार इसमें क्यों नहीं मतलब मिलेगा। साथ ही साथ अब जो ममता बनर्जी हैं, साथ ही साथ जो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कह दिए हम तो लागू नहीं देंगे अपने राज्य में कानून, तो कैसे कीजिएगा। देखिए, ममता बनर्जी और कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जानी जाती है। वह हिंदुओं को तुष्टीकरण की अपनी राजनीति को सफल करने के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी और कांग्रेस किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 70 साल 1955 में नागरिक संशोधन अधिनियम कानून देश में लाया गया था और 70 वर्षों तक कांग्रेस ने काम करने का काम क्यों नहीं किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2019 में इस कानून को सदन में ला करके इसे पास करवाने का काम किया। आज कांग्रेस को दर्द हो रहा है, कांग्रेस को बेचैनी हो रही है। हम हिंदू अल्पसंख्यक भाइयों को उन्हें सम्मान देने का काम कर रहे हैं, उन्हें प्रतिष्ठा देने का काम कर रहे हैं, उन्हें नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस और ममता बनर्जी को इससे आपत्ति हो रही है। जिस प्रकार से कृषि कानून जो है वापस लेनी पड़ी, उसी तरह से ये सीए कानून भी वापस लेनी पड़ेगी। देखिए, 2019 में भी जब सीए कानून देश की संसद द्वारा पास किया गया था, तो कांग्रेस के लोगों द्वारा, विपक्षी दलों द्वारा सरकारी संपत्तियों को नुकसान कर थाने को जलाने का काम किया गया था, सड़कों, गाड़ियों को तोड़फोड़ करने का काम किया गया था। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी सरकार की इस ऐतिहासिक निर्णय से उनके साथ है। उनके व्यवधान डालने से देश की जनता विचलित होने वाले नहीं है। देश की जनता मोदी के साथ है और इस ऐतिहासिक निर्णय का देश की 140 करोड़ जनता अपने हृदय से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, नमस्कार करती है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे पीयूष शर्मा जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश की 140 करोड़ जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के साथ है और इस कानून का जो है स्वागत करती है। आप सुन रहे थे पीयूष शर्मा जी को। आप देख रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।